हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं हूं यूजर गाइस। आज मैं आ गया हूं गॉडजिला की इनफेमस क्रीपीपास्ता स्टोरी के सीक्वल गॉडजिला रीप्ले के पार्ट 2 के साथ। बट गाइस यार, वीडियो में ना आगे बढ़ने से पहले तुम ये मेक श्योर कर लो कि तुमने गॉडजिला की मेन एनईएस क्रीपीपास्ता वाली हमारी 3 पार्ट की वीडियो सीरीज देखी है और गॉडजिला रीप्ले का पार्ट 1 देखा है, वरना आगे की स्टोरी ना गाइस तुम्हारे समझ ही नहीं आएगी ना। हल्के में बता रहा हूँ कि गॉडजिला रीप्ले के पार्ट 1 में ये हुआ था, कार्ल नाम का एक बंदा था जिसने जैक से गॉडजिला की उस गेम की कैसेट खरीद ली थी, ये चेक करने के लिए कि आखिर इस गेम में क्या भूतिया चीजें हैं। क्या जैक जो बातें कह रहा था कि ये जो गेम है वो हॉन्टेड है, वो सच था। अब स्टार्ट में तो कार्ल के साथ कुछ टेंशन नहीं होता, बट लास्ट में उसे जंगल में ना अजीब सी एंटिटी दिखती है। अब गाइज यार, आगे को देखते हैं कि आखिर कार्ल के साथ क्या होता है। बाकी गाइज यार, अगर तुम्हें ना क्रीपीपास्ता स्टोरीज, हॉरर गेम्स की स्टोरीज, ये सब देखना पसंद है ना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो। तो यार, गेम खेलने के बाद ना कार्ल की नींद उड़ सी गई थी। ऊपर से जंगल में देखे उस ग्रे क्रिएचर ने, उस एंटिटी ने उसे अलग ही डरा दिया था। लगता है तूफान आने वाला है, बड़ा भयंकर तूफान। बट देन अगेन क्यूरियोसिटी के मारे वो गेम स्टार्ट कर देता है। चैप्टर 4 अमॉर्फस, जिधर का मैप ना कुछ ऐसा होता है। 4 टाइप के लेवल्स होते हैं, रूइन, फॉल्स, रीफ और डेप्थ। अब कार्ल रोडन का कैरेक्टर सिलेक्ट करता है। फर्स्ट लेवल यानी रूइन स्टार्ट करता है तो वो ना एक पुराने टेंपल जैसा होता है और उधर बाढ़ आ चुकी होती है, चारों तरफ पानी भर चुका होता है। सो रोडन ना उस पानी में थोड़ा सा नहा लेता है। हेलो। नाउ कार्ल को ना उधर 2 पैरों पे खड़ा ये हरा क्रिएचर मिलता है। कार्ल ऐसी हेलो बोलता है और वो हरा खजूर ना रिप्लाई कर देता है, मैं दूसरे के जैसा ताकतवर क्यों नहीं हो सकता। जो पढ़ के ना कार्ल फिर से सोच में पड़ जाता है और सोचता है कि यार, मैं जो बोल रहा हूँ वो ये क्रिएचर कैसे सुन ले रहा है। जिसके रिप्लाई में ना वो क्रिएचर कहता है, अरे ढक्कन कान है मेरे पास। A few moments later. और वो आगे को उड़ लेता है क्योंकि नीचे पे ना ये दूसरे टाइप के अजीबोगरीब हरे से क्रिएचर उसको लव बाइट देने के लिए फुदक रहे होते हैं। अब 1-2 मिनट तक उड़ने के बाद ना कार्ल को मिलता है उसोल, वही उसोल जो चैप्टर 2 में गैलेड में मिला था। अब उसोल कहता है, ये जगह मेरा घर हुआ करती थी, पर ये ऐसी नहीं थी। जो सुन के ना कार्ल को उस बेचारे उसोल के लिए ना बहुत बुरा लगता है। बट देन कार्ल उसोल से पूछता है कि भाई तुझे पासवर्ड पता है क्या? और उसोल ना फिर उसे एक पासवर्ड बताता है और कहता है कि उसे नहीं पता है कि इस पासवर्ड से क्या होगा, बट किसी को मत बताना कि वो पासवर्ड उसोल ने दिया था, वरना ना वो उसोल के पीछे पड़ जाएंगे। क्या लगता है गाइस तुम्हें, कौन पड़ जाएगा पीछे, रेड या फिर जंगल में मिली हुई वो ब्लैक एंड व्हाइट एंटिटी? ना उसके बाद कार्ल जाता है पासवर्ड स्क्रीन में और जेंडर फ्रूट डाल के ट्रांसेंडेंस प्रोजेक्ट वाला पेज खोलता है। उधर फिर ना वो उसोल का दिया हुआ पासवर्ड डालता है और फिर उसे मिलते हैं डॉक्टर एल लॉरेंस के 1997 के सारे लॉग्स, जो देख के कार्ल भी सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये डॉक्टर कौन है। क्या उस डॉक्टर ने ये गेम बनाया था और उसकी डायरी की एंट्रीज इधर गेम के अंदर कैसे घुस गई? अब इसके बाद एक एक करके ना कार्ल उसकी डायरी एंट्री पढ़ने लगता है, जो कुछ इस तरह की होती हैं। इस गेम की कार्टेज मुझे किसी अनजान बंदे ने भेजी थी, साथ में एक लेटर था जिसमें लिखा था कि इस गेम में कुछ अजीब हो रहा है, इसलिए मैं इसे अब अपनी लैब में टेस्टिंग के लिए ले जाऊंगा। आज मैंने इस गेम में कुछ टेस्ट करे और इस गेम के साथ ना पक्का कुछ गड़बड़ है, मुझे इसमें और टेस्टिंग करनी पड़ेगी। अरे इन शॉर्ट, डॉक्टर लॉरेंस को ना किसी ने इस गेम की कैसेट दी, साथ में एक लेटर था जिसमें लिखा हुआ था कि इस गेम में ना कुछ भूतियापा चल रहा है। और जब डॉक्टर लॉरेंस ने इस गेम की टेस्टिंग की तो उन्हें भी फील हुआ कि अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। जरा आगे के लॉग सुनो अगर तुम्हें ये जानना है कि इस गेम में आखिर असली गड़बड़ क्या चल रही थी। तो इस वाले लॉग के अकॉर्डिंग ना उनने एक इंसान को एक गेम पकड़ाया और जब उसने खेला तो पहली वर्ल्ड तो नॉर्मल थी, बट दूसरी वर्ल्ड ना टोटली अजीबोगरीब थी। वो बंदा कंफ्यूज हो गया और उसने गेम बंद कर दिया। लेकिन जब उसने अगली बार वो गेम खेला तो भाई उस गेम में कोई गड़बड़ी नहीं थी। फिर एक दिन ना उन्होंने जानवरों को ये गेम खिलाया, बिल्ली को, चूहों को, कुत्तों को, बट उनके लिए गेम नॉर्मल था, कोई दिक्कत ही नहीं हुई। फिर उन लोगों ने 2 लोगों को एक साथ ये गेम खिलाया, बट तब भी वो गेम नॉर्मली चला, विच मीन्स कि उस गेम को पता चल जा रहा था कि उसे ना 2 लोग देख रहे हैं और तब वो टोटली नॉर्मल चल रहा था। फिर उन लोगों ने एक नए बंदे को ये गेम खिलाया और उसके साथ भी ना इस गेम में अजीबोगरीब चीजें हुई जो काफी हद तक ना उसके बचपन की चीजों से रिलेटेड थी। अब इन सब से ना उस डॉक्टर ने ये निष्कर्ष निकाला कि जो गेम है वो खुद के और प्लेयर के बीच में ना एक कनेक्शन बना लेता है, फिर उसके हिसाब से ना खुद को चेंज कर लेता है। अब उस डॉक्टर ने ना अपनी इस स्टडी का नाम ही ना ट्रांसेंडेंस प्रोजेक्ट रख दिया, जिसके अंडर वो इस गेम को स्टडी कर रहा था और इस गेम के सीक्रेट्स फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा था। वैसे गाइस यार, इसके बाद की जो 2 एंट्रीज थी ना वो कतई डरावनी थी। 9वें दिन जब ग्रुप टेस्ट हुआ तो जेरेमी नाम के एक बंदे को ना एपिलेप्टिक सीजर आ गया, उसे दौरा आ गया भाई टेस्ट के दौरान। बट ये ना गाइस उसके साथ पहली बार हुआ था। उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और वहाँ उसने बताया कि उसने गेम में ना शैतान देखा, जिसके बाद ना वो इस प्रोजेक्ट को छोड़ के चला गया।
फिर 4 दिन बाद यानी डे 13 को बाकी लोगों की भी फट गई और लास्ट में ना 8 में से सिर्फ 3 लोग ये टेस्ट कंटिन्यू करने लगे। गाइस सबकी हालत खराब हो गई थी, सबकी फट चुकी थी और अभी तक ना कोई भी वो गेम कंप्लीट ही नहीं कर पाया। अब शायद से ना इसके बाद इस गेम की टेस्टिंग बंद कर दी गई क्योंकि कोई आगे लॉग्स ही नहीं है इसके बारे में। अब वैसे काल को ना अब जैक की बातों पे ना थोड़ा सा भरोसा होने लग गया था क्योंकि अगर ये टेस्ट के लॉग सही थे तो भाई कोई बंदा इस गेम को एनॉमली फॉर्म में पार ही नहीं कर पाया था। पर जैकरी जिससे काल ने गेम लिया था उसने तो इस गेम को कंप्लीट किया था। सो काल कहता है कि मैं भी ये गेम कंप्लीट करूंगा और वो ना फटाफट एमॉर्फस वाली वर्ल्ड लगा देता है जिधर कई सारे झरने थे और गुंडे थे। एक तो 1998 का गॉडजिला, एक जाइंट लॉबस्टर, अजीबोगरीब उछलने वाले कुछ क्रिएचर्स। नाउ गॉडजिला उन सब एनिमीज को पेल पाल के लास्ट में इस लेवल के मेन एनिमी डगारा को भी पीट देता है और फिर वो पहुंच जाता है रीफ में जो पानी के अंदर की स्टेज होती है। गॉडजिला मस्त तैयार तूर के उधर के मॉन्स्टर्स को भी पेलता है और फिर वो अगली स्टेज डेप्थ में पहुंच जाता है जो ना ओशन की बहुत गहराई में होती है और वहां ना टोटली अंधेरा होता है। वैसे वहाँ मॉन्स्टर्स भी ना अजीबोगरीब टाइप के होते हैं, जैसे ये बड़ी सी खोपड़ी वाला स्कॉर्पियन जो अपना जबड़ा खोल के गॉडजिला के पीछे पड़ जाता है। ये चाइना से इंपोर्ट करा हुआ ड्रैगन, ये मेगालोडॉन का दूर का मगरमच्छ रिश्तेदार और तो और ये डरावनी सी बदसूरत जलपरियां जिन्हें देख के ना तुम्हारे जलपरियों से इंटरेस्ट ही खत्म हो जाएगा इधर पूरा ना। उसके बाद गॉडजिला समुंदर की उन गहराइयों से निकल के ना सीधे ऊपर वाटरफॉल वाली स्टेज में पहुंच जाता है जहाँ अब ना रात हो गई होती है। बट उधर उसे ना एक हरे रंग का कैरेक्टर मिलता है जिसकी एक आंख होती है और बॉडी ना मैगी की नूडल्स की तरह उलझी हुई होती है। फिर वो कहता है, हेलो भाई, तुम मुझे नहीं जानते पर मैं वही हूँ जिसने कॉन्ग को हराने में तुम्हारी मदद की थी। अगर हम साथ मिल जाएंगे ना तो हम ना जीत जाएंगे। बट जैसे ही काल उससे बोलने वाला होता है उसके ऊपर ना हरे कलर की बिजली गिरती है और उसके चिथड़े उड़ जाते हैं और फिर एंट्री होती है उस अजीबोगरीब एंटिटी की जिससे पिछले बार जंगल में काल का सामना हुआ था। वैसे गाइस यार इसका नाम है वॉरलॉक। मैंने तुम्हें पहले बताया या नहीं बताया यार, याद नहीं आ रहा अभी। नाउ वॉरलॉक कहता है, मैंने तुम्हें यहाँ से जाने के लिए कहा था। लेकिन काल ना इस बार नहीं डरने वाला था, सो वो गॉडजिला की बीम से वॉरलॉक पे हमला कर देता है। लेकिन वॉरलॉक अपने एक हाथ से ही उस बीम को आराम से रोक लेता है और फिर वो काल से कहता है, ये तेरी लास्ट वार्निंग है, निकल ले इधर से। बट जो भी था, काल अपने इस गेम को अच्छे से कंटिन्यू करता है और फिर उसका सामना होता है एमॉर्फस के मेन बॉस ओडिया से। गॉडजिला उससे लड़ता है बट ये हरा मॉन्स्टर ना गाइस एक तरह का शेप शिफ्टर होता है और अपना रूप बदल के वो गॉडजिला जैसा ही दिखने लग जाता है। इवन गॉडजिला की पावर्स भी आ जाती हैं उसमें। बट जैसे तैसे करके अपनी गेमिंग स्किल्स दिखा के काल गॉडजिला से उस ओडिया को मार देता है और फिर वही गेट आता है जिसमें अब 7 में से 3 सिंबल्स आ चुके होते हैं। तो अब कई सारे सवालों का बोझा उठा के काल अगली वर्ल्ड को स्टार्ट करता है। चैप्टर 5 टेम्पेस्ट। नाउ उस वर्ल्ड का मैप ना कुछ इस तरह का डार्क ब्लू कलर का होता है और यहाँ 3 टाइप के लेवल्स होते हैं, टॉप, स्वैम्प और फॉग। सो रोडान का कैरेक्टर लेके काल टॉप वाला लेवल स्टार्ट करता है। नाउ ये लेवल ना किसी पहाड़ में होता है जहाँ सब कुछ नीला होता है। इवन दूसरे मॉन्स्टर्स भी ना नीले रंग के होते हैं पर इन मॉन्स्टर्स की ना मच्छरों की तरह चोंच होती है जिससे ये दूसरे क्रिएचर्स का खून पीते हैं। बट इस स्टेज में ना काफी तेज तेज हवाएं चल रही होती हैं और जब काल उन गुंडों से लड़ता है तो उस हवा में ना दूसरे क्रिएचर्स के बॉडी पार्ट्स गिरने लगते हैं जो देख के काल को थोड़ा अजीब सा हो जाता है। सो वो इनसे ज्यादा लड़ता नहीं है और चुपचाप रोडान को आगे को उड़ने के लिए कहता है। बट उड़ते हुए ना उसे जमीन पे कई सारी लाशें दिखती हैं जिन्हें शायद उन्हीं परग्रही मच्छर मॉन्स्टर्स ने मारा था। अब इसी स्टेज में काल को थोड़ा सा आगे जाके मिलता है उसूल। मुझे मेरे घर वाले नहीं मिल रहे हैं, शायद वो मर गए। काल को ये सुन के बुरा लग ही रहा होता है कि तभी उसूल के पीछे से एक दूसरा क्रिएचर आता है और वो कहता है, मजा आ रहा है बेवकूफ, तुझे ये गेम खेलना पड़ रहा है क्योंकि तेरी असली जिंदगी काफी बेकार है, तेरे पास और करने के लिए कुछ नहीं है। और ये कहने के बाद वो क्रिएचर उसूल को छूता है और उधर से गायब हो जाता है, उसूल को किडनैप कर लेता है। अब वो बेचारा उसूल काल को काफी पसंद था इसलिए काल कहता है कि नहीं भाई उसूल को तो बचाना पड़ेगा। सो वो दोबारा से मैप पे पहुंच जाता है जहाँ अब ना गाइस एक नए टाइप का क्रिएचर आ गया होता है, मतलब कैरेक्टर आ गया होता है। गॉडजिला और रोडान तो थी बट उसके अलावा ये नया मॉन्स्टर जिसे अब काल सेलेक्ट कर सकता था। नाउ गाइस इस मॉन्स्टर का नाम था किंग सीजर और ये ना कुत्ते, बंदर, 2-3 जानवरों को ना हाइब्रिड मॉन्स्टर टाइप का लग रहा था। सो काल इसका कैरेक्टर सिलेक्ट करता है और स्वैम्प वाला लेवल लगाता है। अब इस स्टेज में भी नीले कलर के अजीबोगरीब मॉन्स्टर्स होते हैं बट थोड़ा आगे जाके ना काल को ये झाड़ दिखती है जिसमें इंजेक्शन उग रहे होते हैं
अब जैसे ही उस झाड़ का इंजेक्शन किंग सीजर को लगता है ना, दुनिया रंग बिरंगी हो जाती है, जो देख के काल समझ जाता है कि इस इंजेक्शन में ना कोई साइकेडेलिक ड्रग्स टाइप की हैं। अब काल को ऐसे खेलने में ना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, बट जैसे तैसे करके ना वो स्टेज को आगे कंटिन्यू करता है और फिर 2 मिनट बाद ना उस साइकेडेलिक ड्रग के नशे खत्म हो जाते हैं, जिसके जस्ट बाद किंग सीजर के सामने ये डायनासोर जैसा मॉन्स्टर आता है। काल सोचता है कि यही बॉस होगा, बट तभी पीछे से एक अजीब सी पिंक कलर की जीव आती है और फिर ये इनॉर्मस मेंढक जैसा क्रिएचर आता है जो उस डायनासोर को खा जाता है। ना काल के समझ आ गया था कि इस स्टेज का असली बॉस तो यही होने वाला है, बट काल जैसे तैसे करके उस मॉन्स्टर को भी पेल देता है, जिसके बाद उसका सामना होता है मेगागेरस से, जो एक तरह की ड्रैगन फ्लाई होती है, बट किंग सीजर ना उसको भी पेल देता है। और फिर अगली स्टेज फॉग आती है, जहाँ फिर से ना अजीबोगरीब टाइप के मॉन्स्टर्स होते हैं, बट काल उस स्टेज को भी कंप्लीट कर लेता है और फिर वो दोबारा मैप पे पहुंच जाता है। बट गाइस यार, अब ना इस मैप में कुछ गड़बड़ हो गई थी। काल ना जब इस वर्ल्ड के मेन बॉस वाले लेवल में जाने की कोशिश कर रहा था, तो वो बॉस की ना लोकेशन ही चेंज हो जा रही थी। ना काल सोचता है कि उसने किंग सीजर का कैरेक्टर लिया है, शायद से इसलिए ऐसा हो रहा होगा। इसलिए ना काल अब रोडान का कैरेक्टर सिलेक्ट करता है और फिर वो मैप से इस वर्ल्ड के मेन बॉस वाली स्टेज लगाता है और फिर रोडान का सामना होता है सलैक से, जो एक बड़ी सी उड़ने वाली छिपकली टाइप का मॉन्स्टर था और वो ना गाइस तूफान फेंक सकता था। अब काल जैसे तैसे करके उसको भी निपटा देता है, जिसके बाद फिर से वो गेट आता है और अब ना उसमें 7 में से 4 सिंबल्स आ चुके होते हैं। अब काल सोचता है कि चलो ये वर्ल्ड भी कंप्लीट हो गई, बट ऐसा नहीं होता है गाइस, और दोबारा से ना वही मैप खुल जाता है, जहां अब ना मेन बॉस किंग सीजर बन चुका होता है। सो काल गॉडजिला का कैरेक्टर सिलेक्ट करके किंग सीजर से लड़ाई करने लगता है। अब किंग सीजर की हेल्थ पहले से ही कम चल रही होती है, सो गॉडजिला ना उसे पेल ही देता है, बट जैसे ही किंग सीजर मरने वाला होता है, वो अपना रूप बदल लेता है और वो बन जाता है वॉरलॉक। और गाइस फिर शुरू होता है गॉडजिला और वॉरलॉक के बीच में घमासान युद्ध। वॉरलॉक गॉडजिला को हरे कलर के बिजली के झटके मारता है, फिर वो उस पहाड़ को ही तोड़ने लगता है जिसपे गॉडजिला खड़ा था। गॉडजिला की पावर्स तो ना गाइस मानो कुछ थी नहीं इसके सामने, बट स्टिल काल अपनी टैक्टिक्स यूज करके वॉरलॉक की हेल्थ काफी कम कर देता है, जिसके बाद ना वॉरलॉक उधर से जाने लगता है और वो बोलता है, बहुत अच्छा लड़े तुम, लेकिन क्या फर्क पड़ता है। अब ये देख के काल दुविधा में पड़ जाता है कि आखिर वो एंटिटी चले क्यों गई, फट गई क्या उसकी। ट्रांसेंडेंस प्रोजेक्ट, वॉरलॉक, उसोल की किडनैपिंग, काल वाज लाइक ये सब क्या हो रहा है? सो वो इस गेम को सेव करके बंद कर देता है। अब इसके बाद ना काल की जैक से बात होती है, जिससे अब वो काल ना बड़ा तमीज से बात कर रहा होता है, क्योंकि यार अब उसे पता चल गया था कि ये गेम भूतिया है और काल शायद से इकलौता बंदा है जिसने ये गेम कंप्लीट किया है। अब दोनों के बीच में ना काफी बातें होती हैं, जिसमें बेसिकली जैक काल को ये गेम कंटिन्यू ना करने की सलाह देता है, बट काल था क्यूरियस, उसे जानना था कि भाई एंड में क्या होता है, गेट के पीछे क्या है, कौन है, और सबसे बड़ी बात उसे उसोल को तो बचाना था। बट जैक वाज लाइक, मरना तेरे को डर नहीं लगता? जैक तो ये भी कहता है कि उसोल जिसे तू बेचारा समझ रहा है वो कोई बहरूपिया भी हो सकता है, बट काल को जैक की बातों से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता और वो ना इस गेम को कंटिन्यू करता है। अब गाइस इसके बाद काल के साथ क्या होता है I don't know. मतलब जो आगे के चैप्टर्स है ना यार, वो भी आए नहीं है, सो हमें ना स्टोरी को यहीं रोकना पड़ेगा। बाकी गाइस मैं एक चीज सोच रहा था, जैसे ये गेम जो है ना, वो जो बंदा इसको खेल रहा होता है उसके पास्ट एक्सपीरियंसेस के हिसाब से चेंज होता है। जैसे जैक के केस में उसकी गर्लफ्रेंड वाला सीन हुआ था, तो कहीं काल के केस में जो डॉक्टर एल लॉरेंस की कहानियां वगैरह आ रही है ना, उनके लॉग्स आ रहे हैं, वो कहीं फेक तो नहीं है, और वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि काल जो है वो इस गेम की हिस्ट्री फाइंड आउट करना चाहता है। क्या लगता है तुम लोगों को, ये गेम जो है वो सही में ट्रांसेंडेंस प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, या फिर वो इसलिए आ रहा है क्योंकि काल इसे खेल रहा है और इस गेम की कुछ और ही स्टोरी है? तुम्हें जो लगता है ना वो कमेंट्स में बताओ। बाकी गाइस यार आज की वीडियो में इतना ही। होप यू एंजॉयड। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स।